बात करेंगे। बड़ी खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हाथापाई की है। मारपीट की घटना से स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट नाराज हैं। घटना के बाद मृतक के परिजन शव लेकर चले गए। अस्पताल उपाधीक्षक ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि पेट दर्द के बाद नसीमा खातून को भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उपाधीक्षक ने स्टाफ नर्स और स्टूडेंट नर्स की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है। तो पेशेंट का ने मेरे स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाया और चिल्लाने लगा, उसके ऊपर फेंक दिया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं कोऑपरेट किया जाए। स्टूडेंट सेवा के लिए आते हैं। मैं जिनके ऊपर ये हुआ है ये कार्रवाई का मांग करती हूं। इस तरह की घटनाएं हमारे मनोबल को कम करती हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मरीजों के लिए भी है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी शक्ति से मरीजों की इलाज नहीं कर सकते। सर, इस पर कोई कार्रवाई किया जाएगा क्या? हाँ, अभी तो वो चूँकि पेशेंट का डेथ हो गया और वो लोग यहाँ से चले गए हैं, तो मैं एक संधा या FIR अपने सदर थाना में दर्ज कराऊंगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। राजधानी रांची में पुलिस पर मिर्ची पाउडर और करंट से हमला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी देवाशीष पाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बंदरों का भी रेस्क्यू किया गया। दरअसल आरोपी देवाशीष अपने घर में बंदर को रखा था और इसी शिकायत पर फॉरेस्ट और वन विभाग की टीम बंदरों का रेस्क्यू करने 15 अप्रैल को उसके आवास पर पहुंची थी। बंदर का तो रेस्क्यू नहीं हुआ, लेकिन फॉरेस्ट और पुलिस की टीम पर हमला जरूर हुआ, जिसके बाद से ही आरोपी फरार था। लेकिन आरोपी जब रांची के सीनियर SP के ऑफिस में पहुंचा तो आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसकी निशानदेही पर बंदर का भी रेस्क्यू किया गया है। और एक जो प्राथमिक अभियुक्त देवाशीष पाल हैं, जो रखे हुए थे अवैध रूप से, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अभी बंदर को कहाँ ले जा रहा है सर? फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया है। वो लोग अपना कोई जंगल में छोड़ेंगे या जमशेदपुर में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन नदियों में जारी उफान के बीच सोनारी पुल से रोमांच के लिए युवा छलांग लगाने से नहीं चूक रहे। 200 मीटर की ऊंचाई से लगाई जा रही छलांग में जरा सी चूक अगर हुई तो जान भी जा सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सोनारी पुल से मौत की छलांग। रोमांच के लिए दांव पर है जान। दो 200 मीटर की ऊंचाई से रोमांच। रोमांच का मजा कहीं बन ना जाए सजा। सोनारी पुल के नीचे से बहता पानी और रोमांच के लिए पुल से छलांग लगाते युवा। ये नजारा है लौह नगरी जमशेदपुर का, जहां बारिश थमने के बाद बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन स्वर्ण रेखा और खरकई नदी अभी भी उफान पर है। सोनारी पुल रोमांच की चाहत रखने वालों का डेस्टिनेशन बना है। 200 मीटर ऊपर से युवा उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। महज एक लाइक के लिए जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। न्यूज़ 18 की टीम जब सोनारी पुल पर पहुंची तो करतब दिखाने वाले युवा फरार हो गए। अब पुल पर जाली लगाने की मांग उठ रही है ताकि कोई हादसा नहीं हो सके। बच्चे आते या कोई लोग आते डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे छलांग लगा देते हैं और गिर के उनकी मौत हो जाती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे जाली लगा देना चाहिए ताकि वो सेफ्टी बरकरार रहे। सोनारी पुल से छलांग लगाने की घटना सामने आने के बाद सिटी SP गंभीर दिख रहे हैं। सोनारी थानेदार को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुल पर जाली और CCTV लगाने की भी कवायद शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी को जिसमें निर्देश दिए हैं, जो बच्चे कूद रहे हैं इन्हें तो हमने काफी सख्त हिदायत दी है कि ये सब कार्रवाई ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले, क्योंकि बाद में आप ही के जान के लिए जोखिम का मामला हो सकता है। रोमांच के लिए दांव पर लगाई जा रही जान
जमशेदपुर प्रशासन के लिए चुनौती बनकर उभरा है। 2 महीने में सोनारी पुल से कूदने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आएगा और पुल से छलांग लगाने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। 4 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद रामगढ़ में पतरातू के पलानी झरने में भी जान आती हुई दिख रही है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी की तेज धार को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटक जहां जमकर फोटो शूट करने के साथ रील्स बना रहे हैं, तो साथ ही पानी की तेज धार में स्नान का भी आनंद ले रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ों की हरियाली भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। क्या आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बेटी रांची में ब्यूटिशियन है। राजनीतिक जगत के ग्लैमर से दूर प्रमिला मांझी क्यों ब्यूटिशियन बनी हैं और किस बात ने उन्हें प्रेरित किया है कि उनकी एक अलग, एक खास पहचान हो? पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। रांची के पीपी कंपाउंड में निखार ब्यूटी पार्लर दिखने में आम ब्यूटी पार्लर की तरह है, जिसे चलाती हैं प्रमिला मांझी। पिछले 18 साल से मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही प्रमिला सादगी से जीवन जीती हैं। क्या आप इनकी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं? प्रमिला के पिता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री। भाई संतोष कुमार मांझी बिहार सरकार में मंत्री। भाभी दीपा मांझी इमामगंज से विधायक। राजनीतिक दिग्गजों के परिवार से जुड़ी प्रमिला मांझी को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन राजनीति की चकाचौंध छोड़कर मेकअप की दुनिया में आ गई। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, खुद जानिए प्रमिला की जुबानी। पहले से ही ये था कि अपने बल पे कुछ करना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है। पापा तो हैं ही, तो फिर पापा का तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना एक रांची में आके अपना एक पहचान बनाना मेरा बचपन से ही एक शौक था कि मैं कुछ करूं। हम चाहते हैं कि कुछ हद तक एक नाम अपना भी बनाए, ताकि रांची झारखंड में लोग निखार ब्यूटी पार्लर की ऑनर का नाम से जाने, प्रमिला के नाम से जाने कि हाँ एक प्रमिला है जिसका पार्लर यहाँ पीपी कंपाउंड में है। जीतन राम मांझी अपनी जीवटता और खुददारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी खास पहचान खुद बनाई है। विपरीत हालत के बाद भी हार नहीं मानी और उन्हीं का खून बहता है प्रमिला की रगों में। अपने दम पर अपनी खास पहचान बनाने में जुटी प्रमिला राजनीति से दूरी बनाकर रहना चाहती हैं। हालांकि भविष्य की संभावना से इनकार भी नहीं करती। होता है ना अपना शौक कि अभी शायद वो जगह नहीं आया है, अभी शायद वो टाइम नहीं आया है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाए। शायद हो सकता भविष्य में कभी होगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रमिला मांझी की तरह उनके बेटे भी राजनीतिक जगत के ग्लैमर से दूर रहते हैं और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। बहुत सारी चीजों के साथ प्रोज एंड कॉन्स वाली बातें हैं ये। कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि मम्मी ने कहा कि उनको भाई स्टार्टिंग से कुछ अपना करने का था, तो वही चीज था कि मतलब दैट व्हाट स्ट्राइक अस कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपने लिए। वही सोच के भी मैंने फिल्म लाइन चूज किया और सब कोई ये चीज को सपोर्ट करते हैं। ये परिवार उस जीतन राम मांझी का है जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में भी उनकी चर्चा खूब हो रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो गई है। एम्स में इमरजेंसी सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। अब उन्हें दिल्ली और रांची जाना नहीं पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। देवघर एम्स में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, गंभीर मरीजों में जगी नई उम्मीद।
संथाल परगना की धरती पर देवघर में एम्स की स्थापना का मकसद 2025 में पूरा होता दिख रहा है। ओपीडी की सुविधा के बाद अब इमरजेंसी सेवा बहाल हो गई है। अब गंभीर मरीजों को दिल्ली या रांची जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देवघर एम्स में 30 बेड के आधुनिक इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसका उद्घाटन किया। इमरजेंसी सेवा के लिए अलग बिल्डिंग बनाई गई है और ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आज जो ये इमरजेंसी सेवा शुरू हुई, इस इमरजेंसी सेवा से एम्स जो है वो अब 24 घंटे के लिए लोगों के लिए खुली। ये एक बड़ा सवाल है, नहीं तो पहले ओपीडी में मरीज आते थे और ओपीडी से ही जो है उनकी भर्ती होती थी। देखिए, जैसे आपातकालीन सेवाएं इस इलाके में बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी यदि किसी को आकस्मिक सेवाएं चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत होती है। तो ये माननीय सांसद जी का बहुत दिनों से हमको ये आदेश था कि इसको जल्दी शुरू करें। कुछ दिक्कतें थी, उनको पूर्ण करके आज सर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे सर ने बताया कि हम हर तरीके के मरीज लेने में सक्षम हैं। यह नया इमरजेंसी ब्लॉक पूरी तरह अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस है। 30 बेड, जिसमें 20 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर और वे तमाम साधन शामिल हैं जो जीवन की डोर को फिर से मजबूती दे सकती है। 24 अगस्त 2021 से ओपीडी और अब इमरजेंसी सेवा भी शुरू हो गई है। फिलहाल देवघर एम्स में 41 विभाग कार्यरत हैं। यहाँ रोजाना 1700 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं। ये मरीज झारखंड, बिहार, बंगाल और आसपास के इलाकों से आते हैं। मरीजों के इलाज के लिए करीब 400 डॉक्टरों की टीम तैनात है। अस्पताल में 16 ऑपरेशन थिएटर्स कार्यरत हैं। इसमें से जटिल ऑपरेशन किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देवघर एम्स जैसे संस्थान में श्रावणी मेला से पहले इमरजेंसी सेवा लागू होने से शासन और प्रशासन को राहत होगी। साथ ही दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों को संकट में सही समय पर इलाज मिल पाएगा। हालांकि न्यूरो की सर्जरी 2 महीने बाद शुरू होगी। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड के कई शहरों में संगठित तरीके से झलीगल आर्म्स फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। आर्म्स फैक्ट्री में हथियार बनाने के लिए बिहार के मुंगेर से कारीगरों को बुलाया जा रहा है। झारखंड एटीएस की टीम को आर्म्स फैक्ट्री के संचालक के बारे में कई अहम जानकारी मिली, जिसके बाद एटीएस की स्पेशल टीम ने झारखंड में झलीगल आर्म्स फैक्ट्रियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है। कारीगर हैं, उन लोगों को यहाँ पे कुछ लोग हायर कर रहे हैं और गन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय करते हैं। और जो अर्धनिर्मित वेपन है, कुछ उनका ढांचा यहाँ तैयार होता है, कुछ फिर उसको मुंगेर ले जा करके तैयार किया जाता है जो फिनिशिंग टच होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है और कुछ 2-3 अभी लगातार 3 जगहों पर लगातार पिछले 1.5-2 महीनों में कार्रवाई हुई है। इसमें भविष्य में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और जितने भी पॉसिबल जहाँ पे भी और गन फैक्ट्रीज हैं झारखंड में, उस पर भी लगातार। और इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां उत्पाद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अनगढ़ा, सिकिदरी, नामकुम में छापा पड़ा है। सप्लायर रामनाथ गोप की तलाश जारी है और लंबे समय से शराब के खेल में ये सभी शामिल हैं। तो बड़ी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।